नाराजगी व्यक्त की जा रही है, क्योंकि पूरे देश की जो आशा वर्कर है उनका साफ तौर पे यही कहना है कि सरकार के द्वारा उनकी समस्याओं का हल नहीं किया जा रहा है। जहां सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण, नारी वंदन की बात कही जाती है, तो वहीं पर देखने को मिल रहा है कि आशा बहुओं की समस्याओं के हल के लिए सरकार के द्वारा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के कार्यक्रम किए जा रहे हैं और अपनी नाराजगी व्यक्त की जा रही है। और ऐसे भी देखने को मिला था कि इस वक्त पर सबसे बड़ा कार्यक्रम बिहार राज्य में होता हुआ नजर आया था। बिहार में देखने को मिला है कि जो आशा बहुएं हैं उनके द्वारा कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम किया जा रहा था और इस कार्य बहिष्कार में सभी आशा बहुएं एक साथ एक बैनर तले आई हुई थी। ये हड़ताल बहुत जोरों शोरों से की जा रही है और लंबे समय से ये हड़ताल चलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश में भी तमाम तरह के कार्यक्रम किए गए, लेकिन इस वक्त पर जो रिपोर्ट निकलकर सामने है उसमें देखने को मिला है कि अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम बिहार राज्य में होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये कार्यक्रम संयुक्त तरीके से किया जा रहा है। फिलहाल इस वक्त पर क्या कुछ अपडेट है, कार्य बहिष्कार का कार्यक्रम किस तरह से चल रहा है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए संगठन के पदाधिकारी का क्या कुछ कहना है आप भी सुनिए। महिला वाला कि आज जो ये बात करते हैं श्रम का, बात करते हैं, कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, मगर आज बिहार के अंदर 1 लाख से ऊपर आशा कार्यकर्ता कार्य बहिष्कार में है। पोलियो जैसा कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है। हम लोग नहीं चाहते थे कि पोलियो का बहिष्कार करें क्योंकि चैन टूट जाता है, मगर यह सरकार नहीं चाहती कि आशा कार्यकर्ता पोलियो करे। 23 तारीख से कार्य बहिष्कार में आशा है, मगर अभी तक सरकार ने उनकी बातों को नहीं माना। आप जानते हैं कि वो आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर बहनों को 11 माह से उनका कमाया हुआ पैसा नहीं दिया गया, 3 माह से उसका पोर्टल नहीं चालू है। किस आधार पर ये हमारी बहनें काम करेंगी? और आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं महिला सम्मान की, सुरक्षा की, उनके रोजगार की, इसलिए और उस पर धमकी दिया जा रहा है चयन मुक्त करने का। तो हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस पूरे बिहार के तमाम महागठबंधन की पार्टी साथ में है, भाकपा माले साथ में है और तमाम यूनियन हमारी आशा वाले साथ में है। सरकार से मांग करते हैं कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द माना जाए और हमारी बेटियों की, हमारी महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाए, अन्यथा लड़ाई और तेज होगी, लड़ाई और आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, इस पर हमारी टीम गई थी और इस पर हम लोगों ने मजबूती के साथ पहलकदमी लिया है। राजगीर में भी लिया है, पटना में भी लिया है, क्योंकि आज ये कह लीजिए, मैं यही बात कह रही हूँ कि बिहार के अंदर ये आज जिस तरह से कहिए तानाशाही, जाति पूछ करके हत्या करना, सामंती ताकतों का मनोबल बढ़ गया है, इस तरह का रवैया बिहार के अंदर शुरू कर दिया गया है, जिसको कि भाकपा माले सहित अन्य लोकतांत्रिक पार्टियां इन प्रश्नों को लड़ करके, संघर्ष करके इस आवाज को पीछे धकेला था। मगर आज फिर से ये सामंती आवाज अगर सामने आ रही है तो इसके खिलाफ हम ही लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ेंगे और निश्चित उनको न्याय मिलेगा।